आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब छतरी न्यू जॉब एपिसोड 3 न्यू जॉब। सुहाना हॉस्टल पहुंचती है तो ऋतु उससे बोलती है, क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तो सुहाना उससे कुछ नहीं बोलती है और बाथरूम में चली जाती है। वो फ्रेश होकर आती है और बेड पर उल्टा होकर लेट जाती है। तो ऋतु उससे बोलती है, यार बता भी दे क्या हुआ है, क्यों मेरी राजकुमारी इतनी उदास है? ये सुन के सुहाना उसकी तरफ देखती है और आज जो कुछ हुआ उसको बता देती है। ऋतु उसकी बात सुन के उससे बोलती है, तो उस पागल की फाइल पे क्यों? तुमको तो उसके फेस पर कॉफी फेंकनी चाहिए थी। उसने तुम्हारा रियल फेस नहीं देखा ना, वरना उसको पता चलता उसने क्या बोला है। उसके जैसे 75 तेरे आगे पीछे घूमेंगे अगर तुम अपना रियल फेस देखा दो तो। ऋतु की बात सुन के सुहाना मुस्कुरा स्माइल देती है और फिर बोलती है, तो तुमको आज नहीं चलना है शॉपिंग पर? ये सुनते ही ऋतु बेड के ऊपर खड़े होकर बोलती है कि क्यों नहीं चलना है, बिल्कुल चलना है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ऋतु फिर थोड़ा रुककर बोलती है, यार सुहाना आज अपना चश्मा मत लगाना प्लीज, बाकी का मेकअप कर ले। इतना बोल के वो उसको उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। उसका ऐसा क्यूट सा फेस देख के सुहाना हाँ में अपना सर हिला देती है। तो ऋतु उसके गाल पर किस चुंबन का चिन्ह करके बाथरूम में भाग जाती है। उसको ऐसे भागते देख के सुहाना बोलती है, पागल कहीं की। फिर दोनों रेडी होकर मॉल चले जाते हैं। दूसरी तरफ समर अभी भी सुहाना के बारे में ही सोच रहा था, उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसको रह रह के सुहाना का फेस याद आ रहा था, बड़ी बड़ी आंखें जो रोने की वजह से रेड हो गई थी, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी पलकें, फेस पर पानी की बूंदें। समर ने अपना सर झटका और अपने काम में बिजी हो गया। ऋतु की शॉपिंग पूरी हो गई थी, अब उसको भूख लगने लगी थी। वो सुहाना से बोली, चल ना यार कुछ खाते हैं। तो सुहाना बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुन के ऋतु उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस इतनी ही दोस्ती है, और गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगती है। पर सुहाना उसको रोक के अपने कान पकड़ के उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो ऋतु उसको गले से लगा लेती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते और ऋतु खाने का ऑर्डर देती है। ऋतु सुहाना से पूछती है, तो तुमने आगे क्या सोचा है? तो सुहाना बोलती है, कल से न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे भी अब एग्जाम आने वाले हैं तो कॉलेज रेगुलर जाना जरूरी नहीं है, तो फुल टाइम कोई जॉब कर लेंगे, फिर एग्जाम के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ऋतु बोलती है, हम अभी भी तुमसे बोल रहे हैं कि मेरे साथ घर चलो। तो सुहाना उसको मना कर देती है और वो लोग अपना ऑर्डर किया खाना फिनिश करके हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्टल पहुंच के ऋतु सो जाती है और सुहाना ऑनलाइन जॉब ढूंढती है और कुछ कंपनी को अपना रिज्यूम भेजती है। वही समर अब परेशान हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना उसके ख्यालों में बार बार क्यों आ रही है। वो अपने असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे सुहाना के बारे में पता करने को बोलता है। राहुल ये सुनते ही समर को हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस के मुंह से किसी लड़की का नाम तक नहीं सुना था और आज सीधा इन्फॉर्मेशन निकलने को बोल रहा है। समर उसको ऐसे देखते देखकर उससे बोलता है, जो बोला है वो करो वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। राहुल ये सुन के तुरंत बोलता है, रात तक उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, और वहां से चला जाता है। राहुल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉस किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकता है। ये सोच के वो स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। राहुल के जाते ही समर फिर सुहाना के बारे में सोचने लगता है कि क्यों वो ऐसा फेस बना के रखती है, जबकि उसका रियल फेस तो कुछ और ही है। सुहाना भी जॉब के लिए अप्लाई करके सो जाती है, क्योंकि कल उसको भी इंटरव्यू के लिए जाना है। वही राहुल ने सुहाना की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, पर वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसको सुहाना की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। समर की विला में राहुल समर के सामने खड़ा होता है। समर उससे बोलता है, बोलना शुरू करो, क्या पता चला है? तो राहुल उसके हाथ में एक फाइल देते हुए बोलता है, सर उनका नाम सुहाना शर्मा है। वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो 1 ईयर पहले दिल्ली आई थी, तब से यही है। वो अपने कॉलेज फीस और हॉस्टल रेंट के लिए कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। वो इतना बोल के शांत हो जाता है। तो समर उसको देख के बोलता है, आगे?
तो राहुल डरते हुए बोलता है, सॉरी सर, इसे ज्यादा उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है। ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है और वो राहुल को वहां से जाने को बोलता है। राहुल जाते हुए समर से बोलता है कि कल वो अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। समर उसकी बात सुन के स्माइल करता है। उसकी स्माइल को देख के राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस को स्माइल करते नहीं देखा था। वो वहां से चला जाता है। राहुल के जाते ही समर उस फाइल को देख के कहता है, इंटरेस्टिंग, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा। च फॉर इंटरव्यू। एपिसोड -4 इंटरव्यू। सुहाना सुबह रेडी होकर पहले मंदिर जाती है। पंडित जी, क्या हुआ सुहाना बेटा, आज बहुत परेशान लग रही हो। जी पंडित जी, आज हमारा इंटरव्यू है। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, आज तुमको जॉब मिल जाएगी। तो सुहाना बोलती है, मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमको इस जॉब की अभी बहुत जरूरत है। कपूर इंडस्ट्री। सुहाना कपूर इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर देख रही थी 50 मंजिला इमारत, देखने में बहुत ही सुंदर। कपूर इंडस्ट्री दिल्ली शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ पर जॉब पाना इतना आसान नहीं था। हजारों लोग यहाँ जॉब के लिए आते हैं, पर कुछ को ही जॉब मिलती है। यहाँ पर डिग्री नहीं, टैलेंट देख के जॉब दी जाती है। सुहाना ये सोच सोच के नर्वस हो रही थी। वो भगवान का नाम लेकर अंदर गई और रिसेप्शन पर जाके इंटरव्यू के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसको घूर के देखा और बोली, 37 फ्लोर। सुहाना के जाते ही वो बोली है, कैसे कैसे लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, अब इनके जैसे लोग भी यहाँ जॉब करेंगे, और हंसने लगी है। सुहाना उसकी बात सुन लेती है, पर उसको इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। सुहाना 37 फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही इंटरव्यू शुरू हो चुका था। उसके पहुंचते ही सब उसको देखने लगते हैं। वो सबकी नजरों को इग्नोर करके एक सीट पर बैठकर अपनी बारी का वेट करने लगती है। समर अपने कैबिन में बैठे अपने लैपटॉप पर सुहाना को ही देख रहा था। जब से वो बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही थी, तब से समर उसको ही नोटिस कर रहा था। एक आदमी आके सुहाना का नाम लेता है, तो सुहाना इंटरव्यू रूम में जाती है। वहां पर दो आदमी 40-45 साल के और एक औरत 35 साल की बैठे थे। सुहाना अंदर जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। लगभग 30 मिनट के बाद उसका इंटरव्यू खत्म होता है। वहां पर सभी लोग सुहाना से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसके टैलेंट को देख के तुरंत ही उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब समर भी देख और सुन रहा होता है, क्योंकि उसने पहले ही इंटरव्यू रूम में स्पीकर लगवा दिए थे। समर भी सुहाना से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसके फेस पर एक स्माइल थी। सुहाना को नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना था और तभी उसको उसका वक्त बताया जाने वाला था। सुहाना आज बहुत खुश थी। वो हॉस्टल पहुंचती है और ऋतु को गाले से लगा के बोलती है, ऋतु, हमको जॉब मिल गई, वो भी कपूर इंडस्ट्री में। हम आज बहुत खुश है। ऋतु उसको इतना खुश देख के स्माइल करते हुए बोलती है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है। फिर ऋतु सुहाना से बोलती है, वैसे मैंने सुना है कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बहुत हैंडसम है, तुम उनसे मिलो तो उसकी एक पिक क्लिक करके मुझे भेज देना। सुहाना उसकी ये बात सुन के मुंह बनाते हुए बोलती है, तुमको उसकी पिक क्यों चाहिए, और वैसे भी हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, ना कि पिक क्लिक करने। तो ऋतु उसको आंखें आंखें दिखाते हुए बोलती है, तुम उसको रोज देखोगी तो क्या मैं उसको फोटो में भी नहीं देख सकती? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुहाना उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, हमको किसी को नहीं देखना, ना हमको किसी को देखने में कोई इंटरेस्ट है। उन्होंने हमको काम के लिए अपॉइंट किया है तो हम काम ही करेंगे। ऋतु उससे हंसते हुए बोलती है, देखते हैं। तो सुहाना उसको एंग्री घूर के देखती है। ऋतु उसको देख के हंसते हुए बोली, चल छोड़ ये सब और पानी पूरी पार्टी करने चलते हैं। उसकी ये बात सुहाना भी मान जाती है और दोनों पानी पूरी पार्टी के लिए निकल जाती है। पानी पूरी खा के वो दोनों वॉक करते हुए हॉस्टल की तरफ चल रही होती है कि कोई उनसे टकरा जाता है। ऋतु बोलती है, अंधा है क्या? तो वो लड़का बोलता, अभी तक तो नहीं था, पर तुमको देख लिया है तो अब जरूर अंधा हो जाऊंगा। ऋतु उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शिव होता है। ऋतु, तुम? शिव, हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो सुहाना बोलती है, प्लीज अब तुम दोनों यहाँ पर शुरू मत हो जाना। ऋतु बोलती है, मैं नहीं। लड़ाई ये शुरू करता है, इससे बोल मुझसे सॉरी बोले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। तो शिव बोलता है, नहीं बोलूंगा सॉरी, बता क्या कर लेगी छिपकली? और हंसने लगता है, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। ऋतु उसकी बात सुन के जमीन से पत्थर उठा लेती है उसको मारने के लिए।
सुहाना ये देख के ऋतु को पकड़ लेती है और शिव वहां से भाग जाता है। ऋतु सुहाना से बोलती है, छोड़ मुझे, आज तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। इसने मुझे छिपकली बोला कैसे? तो सुहाना उससे बोलती है, शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी, वो जा चुका है। तो ऋतु उससे बोलती है कि वो तेरी वजह से भाग गया, इसको तो कल मैं कॉलेज में देखती हूँ। और दोनों हॉस्टल जाने लगती है। हॉस्टल पहुंचकर दोनों थोड़ी देर बात करती है और फिर सो जाती है। पर सुहाना को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बालकनी में जाके बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है और बोलती है, कितना अच्छा होता ना कि आप सब लोग मेरे साथ होते। ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे चांद को देख के कुछ सोचती रहती है, फिर सोने चली जाती है। उसको नींद तो नहीं आ रही थी पर उसको सुबह जल्दी उठना भी तो था, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वो भी सो गई। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।